नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय पर मौजूद है हम। राज अशरफ अंसारी जो कि एमएलसी बने हैं, उनका जो स्वागत है वो पार्टी कार्यालय में बड़ी ही जोरदार तरीके से किया गया है। उनका स्वागत जो है वो यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। तमाम जो पार्टी के मंत्री है बिहार सरकार में, उनके द्वारा उनका जो स्वागत है वो किया गया। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उनका जो स्वागत है वो प्रदेश कार्यालय में किया जा रहा है। फटाखे हैं वो छोड़े जा रहे हैं। चिराग पासवान का जो पार्टी है अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान के साथ जो भी चीजें हुआ बीते दिनों में, उसके बाद उनकी पार्टी जो है वो फिर से उमड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके 5 सांसद जो है वो चुनाव जीते थे। उसके बाद 2025 के लोकसभा चुनाव में उनके 19 जो विधायक हैं वो बिहार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए थे और बिहार विधानसभा चुनाव में अब बैठते भी है। ऐसे में अब बिहार विधान परिषद में चिराग पासवान के पार्टी से अशरफ अंसारी भी बिहार विधान परिषद में आपको बैठते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे चिराग पासवान की जो पार्टी है वो मजबूत हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके जो सिपाहियों की जो संख्या है पार्टी में वो बढ़ रही है। नए नए जो जिम्मेदारी है वो उनको मिल रहा है। ऐसे में अशरफ अंसारी जब पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं तब वो क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले आप उनकी बयानों को सुनिए। आज का क्षण मेरे जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। इसके लिए पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, अभिभावक तुल्य माता रीना पासवान जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के आन बान शान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी और समस्त पार्टी के पदाधिकारी, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व, सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करेंगे। जो विश्वास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों ने जो हम पर जताई है, प्रयास करूंगा कि उन विश्वासों पर खरा उतर सकूं। जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने दी है, प्रयास करूंगा उन जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर सकूं। ये तो पहले ही तय हो गया था। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आशीर्वाद एक साधारण कार्यकर्ता को मिला। आज हम सबको एमएलसी के रूप में हमारे बीच भाई अशरफ अंसारी जी हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार ही नहीं देश के अन्य कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का काम किया कि कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता पार्टी के ऊपर जो निष्ठा रखेगा, धैर्य से जो रहेंगे, नेता के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, कल वो अशरफ अंसारी जी से बन सकते हैं, एमएलसी बन सकते हैं, संजय पासवान जी से मंत्री बन सकते हैं, संजय सिंह जी से मंत्री बन सकते हैं। कार्यकर्ता को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अपने नेता के चरणों में प्रणाम कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सदन भेजने का काम किया। दिल्ली में एनडीए की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बिहार के हर पार्टी से सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे। नीतीश जी को बुलावा नहीं मिला। क्या नीतीश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, एनडीए के सभी साथी उपस्थित थे। उनके नेतृत्व में जो उनका डेलीगेट्स में गए होंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। बंगाल में टीएमसी की बड़ी टूट देखने को मिली। सारे उनके नेताओं को, सारे महागठबंधन के जो हैं वो सब टूट कर आ जाएंगे। कोई नहीं बचेगा वहाँ, कुछ बचा ही नहीं, इसलिए कोई नहीं रहेगा वहाँ। लगातार 90 के दशक से जुड़े रहे, लेकिन वो आपने राष्ट्रीय अब यही तो है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कृति है कि जो त्याग समर्पण करता है उसको सम्मान नहीं मिलता है। और उसी क्रम में श्री चंद्र राम जी को जो सम्मान नहीं मिला है, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और कोई ना कोई कारण से उनको ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से उन्होंने दिया। संस्कृति है राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी की 12 साल निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल का हो गया कार्यकाल। बहुत ऐतिहासिक रहा। आज पूरी दुनिया में भारत अगर नेतृत्व कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो आज भारत में एक विश्व गुरु बनने का काम किया। अच्छा, शिवचंद्र राम जी अपनी पिछड़ा से आते हैं,
वो भी गरीबों के ही माने जाते हैं नेता, गरीबों के बीच उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तो क्या अगर लालू परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो क्या आपकी पार्टी उनको जगह देगी? स्वागत है, सारे साथी का स्वागत है, जो आएंगे सबका स्वागत है। सर एक सवाल रहेगा, चिराग पासवान की पार्टी अब मजबूत हो रही है, पहले 5 सांसद थे उन्हें जाकर एक और एमएलसी संख्या जो है वो बढ़ गई है, इस तरीके से देख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे नेता के मेहनत का ये नतीजा है। उन्होंने बिहार के आम आवाम के लिए सड़क से सदन तक आवाज उठाया, हर मुद्दे में हम लोग साथ रहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट्री के तहत सरकार भी काम कर रही है। हर कोई हमारे नेता को चाहने वाले हैं, इसलिए पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। आगे चलकर भी जो 29 और 30 का चुनाव आएगा, बेहतर प्रदर्शन रहेगा और काफी दूर तक पार्टी जाएगी, संगठन मजबूत होगा। यूपी चुनाव को लेकर आप लोग अलग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास है, पूरे देश में संगठन बनाने का काम पार्टी करती है। हमारे आदरणीय प्रभारी माननीय सांसद अरुण भारती जी लगातार वहाँ लगे हुए संगठन को मजबूत करने के लिए, और निश्चित रूप से आने वाले दिन में चुनाव में हमारे दल का भी प्रतिनिधित्व होगा। यूपी में अलग चुनाव लड़िएगा? गठबंधन के अंदर ही होगा, जो भी होगा शीर्ष जो फैसला करेगी सब मान होगा। आपने सुना कि अशरफ अंसारी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भरोसा जताया है उसको बखूबी तरीके से पूरा किया जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, क्या कुछ वो कह रहे थे, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। धन्यवाद।